सनातन धर्म में वर्णित रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और पराक्रम का प्रतीक है। जब भगवान श्री राम को अपनी पत्नी माता सीता को रावण के बंदीगृह से मुक्त कराना था, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विशाल समुद्र को पार करना। यही वह क्षण था जब दिव्य पुल राम सेतु का निर्माण हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे श्री राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर अद्भुत पुल का निर्माण किया, और कैसे यह कथा हमें जीवन में प्रेरणा देती है। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, यह विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए। उनके साथ हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और पूरी वानर सेना थी, परंतु कोई भी समुद्र को पार करने का उपाय नहीं जानता था। श्री राम ने सोचा कि समुद्र देवता से प्रार्थना की जाए ताकि वे मार्ग दें। वे 3 दिन तक ध्यानमग्न होकर समुद्र के तट पर बैठकर प्रार्थना करने लगे, परंतु 3 दिन बीत गए और समुद्र देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक दिव्य बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। भगवान राम का संकल्प अटूट था। जब समुद्र देवता ने देखा कि श्री राम वास्तव में समुद्र को सुखा देंगे, तो वे प्रकट हुए और क्षमा याचना करने लगे। समुद्र देवता ने कहा, हे प्रभु, मैं तो जलराशि हूं, मेरा स्वभाव है बहना। मैं मार्ग नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। आपके साथ जो वानर योद्धा नल और नील हैं, उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। वे जिस पत्थर को जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। समुद्र देवता की सलाह मानकर श्री राम ने वानर सेना को आदेश दिया कि वे राम सेतु निर्माण प्रारंभ करें। तब नल और नील ने समुद्र में पत्थर डालने शुरू किए, और चमत्कार, वे पत्थर डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगे। वानरों ने बड़े बड़े पर्वतों से पत्थर काटकर लाना शुरू किया। वे श्री राम के नाम से पत्थर पर राम लिखते और फिर उन्हें समुद्र में डाल देते। कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल राम सेतु बन गया। यह राम सेतु लगभग 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। श्री राम और उनकी सेना इस राम सेतु से लंका तक पहुंची और अंततः रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। आज भी रामेश्वरम में राम सेतु के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इस पवित्र कथा की सच्चाई को साबित करते हैं। नासा के उपग्रह चित्रों में यह राम सेतु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। लाखों श्रद्धालु हर साल रामेश्वरम जाते हैं और इस दिव्य स्थल के दर्शन करके अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह राम सेतु न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें विश्वास, मेहनत और एकता की शक्ति का संदेश भी देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल प्राचीन भारत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम ऐसी और दिलचस्प कहानियां आपके लिए ला सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय